हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 से बताएंगे। पिछली वाली वीडियो में हम आपको परसेंटेज के 10 सवाल कराए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें हम कुछ बेसिक सवाल जो है जो पिछले वर्ष आए हुए हैं हम उन्हें बताए हैं। ठीक ना। तो ये सीरीज जो है चल रही है 2018 से 2024 तक के प्रश्नों का हल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और 20 तक टोटल जो है आपको 10 सवाल बताएंगे। तो बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर, ठीक ना, कितना बढ़ रहा है? 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। ठीक ना। तो ये तो हो गया मूल्य में वृद्धि हो गया। ठीक ना। ये मूल्य में वृद्धि हो गया। अब क्या करना है कि खपत को कम करना है ताकि खर्च न बढ़े। तो देखिए एक बेसिक फार्मूला होता है कि मूल्य, ठीक ना, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत। ठीक ना। मूल्य गुणे खपत बराबर होता है कुल कीमत। कि मान लीजिए कि 100% मूल्य है और 100% आप खा गए तो कीमत कितना हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। ठीक ना। देखिए 100% मान लीजिए कि मूल्य है और खपत जो है हो गई है 100%, तो यानी कि कुल कीमत उसकी कितनी है? तो कुल कीमत उसकी है 10,000। ठीक है। तो आइए पहले हम इस मेथड 1 से आपको हम सवाल बताते हैं। ठीक ना। पूरे हम 2-3 मेथड हैं लेकिन हम वीडियो, देखिए आपको जो है क्वेश्चन हल करना है। तो पहला मेथड बताते हैं, दूसरा दूसरा इसमें बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आएगा। देखिए ये जो है क्या कर रहा है कि 40% बढ़ा दे रहा है। तो 100 में 40% आप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 140। अब खपत कितना कम करे? तो खपत हमें नहीं मालूम है यक्स, और ये कितना आएगा? तो 10,000। ठीक ना। अब यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 10,000 और बटा में 14। तो अगर 2 से काटा जाए तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 7। ठीक ना। तो ये आ गया 500 बटा में 7। तो ये देखिए क्या होता है कि ये 40% बढ़ गया तो ये भी जो है बढ़ा हुआ ही है। ठीक ना। लेकिन हमें क्या है, हमें तो निकालना है क्या? हमें निकालना है कि कमी कितना करे। ठीक ना। तो कमी के लिए अब हम क्या करेंगे? ठीक ना। कमी, परसेंटेज कमी, परसेंटेज कमी निकालने के लिए हम 100 में से इसको जो है माइनस कर लेंगे। ठीक ना। क्योंकि यही जो है कमी हो रही है तो कितना परसेंट की कमी हुई। ठीक ना। ये पूछ रहा है कि परसेंटेज कमी बताइए। तो ये एलसीएम ले जाएगा तो ये हो जाएगा 700 में से 500 घटेगा तो ये 200। ठीक ना। और बटे में 7। तो अगर यहाँ भाग किया जाए तो कितना हो जाएगा? 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो गया और यहाँ पर बच गया 6, 14 6 20, 60 हो गया। तो फिर 7 से काटेंगे तो 7/56 और कितना? 4। तो 4/7, 28 सही 4/7%। कौन सा? विकल्प नंबर बी आपका सही। ठीक है। देखिए एक बार और हम आपको समझा देते हैं कि 140, ठीक ना, मूल्य हो गया, खपत कितना हो गई नहीं मालूम, बराबर 10,000। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई 500/7। ठीक ना। तो अब परसेंटेज कमी निकालना है तो 100 में से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। ठीक ना। क्योंकि खपत जो है 100, जो मूल्य भी 100 था, अब खपत होने लगी है 500/7। क्योंकि मूल्य बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें खपत बढ़ाना नहीं, हमें तो खपत को कम करना है। तो जितना बढ़ा हुआ है उसे हम कम कर देते हैं। ठीक ना। अब हम बताते हैं आपको मेथड नंबर 2। इसका मेथड नंबर 2 क्या है? तो देखिए मेथड नंबर 2 इसका बहुत आसान है। कितना दाम बढ़ाने के लिए कह रहा है? तो दाम बढ़ाने के लिए कह रहा है 40%। ठीक ना। तो देखिए वृद्धि जो है, वृद्धि ये है 40%। तो इस 40% को हम भिन्न में बदल लेंगे तो 40/100। तो अगर 20 से काटा जाए, ठीक ना, तो 20 दूना के 40 और 20 बचे 100। कितना हो गया? 2/5 हो गया। यानी कहने का मतलब कि 5 पर 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक ना। तो 5 पर 2 की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कितना की हो गई? 7 की हो गई। ठीक ना। वृद्धि हो गई आपकी 7 की। ठीक है। देखिए वृद्धि कितने की हो गई? 7 की। अब क्या करना है कि खपत को कम करना है। तो ये कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है ना, यानी 2 हमें क्या करना होगा? कम करना होगा। समझिए मूल्य कितना है? 5 है। ठीक ना। तो 5 रुपया पर 2 रुपया की वृद्धि हो गई, ऐसे समझिए। तो कितना हो गई वृद्धि? 7 रुपया की। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपना खपत बढ़ाना नहीं है, हमें खपत उतना ही करना है जितना कि पहले हो रहा था। तो जो यहाँ वृद्धि हो रही है वही हम यहाँ पर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो 2/7 हो जाएगा बस। अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए तो गुणे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 200 और बटे में 7। तो देखिए यहाँ पर 200/7 की वैल्यू कितना ही है? 28 सही 4/7%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
ठीक ना, बहुत शॉर्ट में लग जाता है। बस वृद्धि को परसेंटेज में बदलिए और उसके बाद कमी आप निकाल लीजिए, ठीक ना। ये आ गया परसेंटेज कमी। तो इसी पर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसी पर है कि यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है, ठीक ना, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे लिख के नहीं करना है, बस तुरंत करना है। 10% की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना, 10% बढ़ जाती है, तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए 10% को आप भिन्न में चेंज करेंगे तो यह आएगा 1/10, ठीक ना। तो अब हमें निकालना है कि परसेंटेज कमी कितनी हो रही है। तो 10 पर 1 की वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ गया, हो गया 11। अब हमें 11 पर 1 की बचत करना है, ठीक ना। तो 1, अब बस इसे परसेंटेज में बदल दीजिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 100/11। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 9 99, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर तो दशमलव में दिया हुआ है, ठीक ना, तो 9.09 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है मिस्टेक है, 9.9 नहीं रहेगा, क्योंकि 11 9 99 एक बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तब जाकर के भाग जाएगी, तो 9.09 रहेगा। विकल्प नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे सवाल जो है एकदम आते हैं, परीक्षा में जरूर आते हैं, ठीक ना, कमी और वृद्धि पर। तो कमी और वृद्धि पर जो है आज हम एकदम आपको 10 प्रश्न करा रहे हैं प्रैक्टिस, और देखते रहिए। 13वां प्रश्न है कि सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर वृद्धि कितना हो गई, 12%। इस 12% को चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा, 3/25 आएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 25 चौको 100, 3/25 आएगा। तो 12% की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत, यानी कि 2 दशमलव के सही स्थान तक। शालिनी को अपनी कार के लिए सीएनजी की खपत को कम करना चाहिए ताकि सीएनजी पर उसके खर्च में कोई वृद्धि न हो, ठीक ना। तो कमी करना है, तो कमी के लिए क्या होगा, 25 की वृद्धि हुई, 25 पर 3 की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हो गई, 28 हो गई। अब 28 पर 3 को इसकी बचत करना है, तो 3 और गुणे हो जाएगा 100। देखिए सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक ना। 25 पर 3 की वृद्धि हुई तो 28 हो गया, 28 पर 3 की बचत करना है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। तो 25 चौको 100 और 7 चौक 28, तो 25 3 75 हो गया, बटे में 7। 7 से भाग करेंगे तो पूरा 10 बार भाग जाएगी, तो इसमें विकल्प नंबर सी वाला है 10.71%, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे बहुत जल्दी में करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 2001 में एक कारखाने का उत्पादन 30% कम हो गया, लेकिन 2002 में उत्पादन 25% बढ़ गया। इन दो वर्षों में उत्पादन में परिणामी परिवर्तन कितना आया। तो देखिए जब एक बार कमी हो और एक बार वृद्धि हो, तो इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं कि a प्लस बी, ठीक ना, और प्लस a गुणे बी और बटे में 100, ठीक ना। यहाँ पर प्लस साइन आपका परसेंट वृद्धि रहेगा, और अगर कमी रहेगी तो माइनस लगा देंगे, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ ए बढ़ रहा है और बी जो है कमी हो रही है, तो ए को प्लस और बी को माइनस रखेंगे, और यहाँ एक प्लस और एक माइनस तो रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सेम इसी पर है सवाल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि 30% की कमी हो रही है, तो ये हो गया माइनस का 30%, और उसके बाद 25% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस 25, ठीक ना। और फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 30 गुणे 25 और बटे में 100। तो ये 30 में से 25 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा माइनस का 5, ठीक ना, और ये माइनस में आएगा, तो इसे जो है हल कर देते हैं, 5 दूनी और 5 पचे 25, तो 5 3 15 और बटे में 2, तो 2 पचे 10, 15 और 10 25, माइनस का 25 बटे में 2, तो ये आ जाएगा कितना, 12.5%। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया डिक्रीजिंग, ठीक ना। तो डिक्रीज बाई कितना हो जाएगा, 12.5%। विकल्प नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी 12.5% की क्या हो रही है, कमी हो जाएगी, ठीक। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है 15 की ओर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि एक संख्या को पहले 20%, देखिए अब जो भी सवाल है इसी पर रहेगा, एक बार बढ़ाएगा और एक बार जो है घटाएगा, ठीक ना। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है तो इसको प्लस 20 करिए, और फिर उसको 20% घटाया जाता है तो माइनस का 20, ठीक ना, और फिर माइनस 20 गुणे 20 और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि एक बार बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस, फिर प्लस का माइनस गुणा होकर माइनस आएगा। ये प्लस 20 माइनस 20 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा माइनस का 4%, ठीक ना। यानी कि 4% की कमी हो रही है, कौन वाला, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर, ठीक ना, ये 15 था, अब 16 दे रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या जो थी
15,62,500, ठीक, इतनी थी। कह रहा है पहले वर्ष में जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 4% की कमी। इसको देखिए क्या, इसको करने के लिए ये वाला रूल मत लगाइए, ठीक ना, डायरेक्ट लगाइए। क्या कह रहा है 4% की पहले वृद्धि हो रही है तो 104/100 कर दीजिए, ठीक ना, 4% की वृद्धि तो 104/100। फिर क्या कह रहा है कि 4% की कमी दूसरे वर्ष में, तो कितना हो जाएगा 96/100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक ना, और इसको जो है काटेंगे 4 से तो 25 चौको 100 और 24 चौको 96। अब 25 से काटेंगे इसको तो 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 25 पचे 125, तो 625 104 और गुणे 24, ठीक ना, इसका गुणा करना है, ठीक। अब इसका गुणा जो है करने के लिए, ठीक है, इसका गुणा कर दिया जाए तो आ जाएगा आपका, ठीक ना, आ जाएगा 15,60,000, ठीक है ना। आप गुणा कर लीजिए, हम गुणा कर चुके हैं, समय जो है कम लगे, ठीक है, बस इसका आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कौन वाला है ये विकल्प, ये भी तो सी वाला ही है, ये ऐसा विकल्प डाला गया है कि सब सी वाला ही सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगी, ये सब पूछता है। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है, ठीक ना, हम आपको यहाँ बेसिक भी बता दे रहे हैं, क्षेत्रफल जो होता है उसमें होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई भी आ रहा है चौड़ाई भी आ रहा है, ठीक ना। तो इसको जो है इसी फार्मूले पर करेंगे, a+b गुणे a गुणे b माइनस a गुणे b बटा में 100, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 15% कम कर दिया तो माइनस का 15% और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया तो प्लस का 10, तो -15 गुणे 10 और बटे में हो जाएगा 100, ये जीरो कट गया, 5 3 15 और 5 दूना के 10, ये आ गया माइनस का 5 और ये आ गया माइनस का 3/2, ठीक ना, -3/2। देखिए ये घट गया -5 और ये आ गया -3/2। अब इसको हल किया जाए, 2 5 10 3 13, माइनस का 13 और बटे में 2, ठीक ना। तो कौन सा आ जाएगा, आ जाएगा आपका 6.5% की कमी, माइनस का मतलब कि कमी हो रही है, ठीक है। देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है, तो 70% बढ़ जाती है तो इसको प्लस में रखेंगे, और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है तो माइनस का 35%, 70 गुणे 35 बटे में 100, यही लास्ट में कहेगा कि इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो 70 में से 35 घटाएंगे तो ये आएगा 35, ठीक। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार में और 5 से ये 7 बार में, तो ये हो गया 49 और बटा में 2, तो ये हो जाएगा 35 दूना के 70 माइनस का 49 और बटा में 2, ठीक है। तो ये आएगा कितना 21, 21 बटा में 2, तो 21 बटे में 2 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 10.5%, ठीक ना। ये भी जो है आपका सी वाला ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ वृद्धि कर रहा है 80%, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ठीक ना। तो देखिए वृद्धि कर रहा है तो यहाँ हमें क्षेत्रफल आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कि कड़ी में 3/4 और भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इसमें भुजा 2 बार आ रही है, यानी कि वृद्धि 2 बार हो जाएगी, तो जब 2 बार वृद्धि हो जाएगी तो 80 + 80 80 गुणे 80 और बटे में 100, बस इसे हल कर दीजिए, तो ये हो गया 160 और ये हो गया 64। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 224%, ठीक ना, यानी क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी 224% की हो जाएगी। कौन वाला, विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बेलन का आयतन जो होता है, ठीक ना, वो होता है πr²h, ठीक है। तो त्रिज्या को जो है बढ़ा रहा है और ऊंचाई को कम कर रहा है, ठीक ना। तो त्रिज्या एक बार बढ़ रही है और ये जो एक बार कम हो रही है, तो ये कमी और वृद्धि वाला लगाएंगे, तो 50% जो है त्रिज्या बढ़ी और ऊंचाई जो है 50% कम हो गई, फिर -50 गुणे 50 और बटे में 100, तो ये कट जाएगा, ये 50 से 50 कट जाएगा और ये आया 5 बचे 25%, ठीक ना। तो ठीक ना, तो देखिए ये माइनस का 25% जो है कमी हो रहा है, लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है। अगर देखिए तो यहाँ त्रिज्या जो है ये 2 बार है और ऊंचाई भी है, ठीक ना, तो त्रिज्या में जो है 2 बार हो जाएगी,
वृद्धि, ठीक है, और ऊंचाई जो है कम हो रही है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा हम गलत निकाल दिए हैं। पहले एक काम करते हैं कि वृद्धि निकाल देते हैं, ठीक ना, और उसके बाद जो है कमी निकालेंगे। तो ये जो है प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 100 आपका, ठीक। और ये भी हो जाएगा कितना, 25, ठीक। तो ये हो गया 125, ठीक ना। इतना जो है ये बढ़ गया, ठीक। अब जो है हमें 125, 125 माइनस 50 और 125 गुणे 50 और बटे में 100 करना है, ठीक ना। तो 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, ये काट देंगे तो 125 बटे 2। अब 125 में से 50 घटाएंगे तो ये आएगा 75, और ये आ गया 125 और बटे में 2। तो इसमें गुणा किया जाए, ठीक ना, इसमें गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 150 और 125 और बटे में 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आपका आएगा 25 बटे 2, यानी इसे हल किया जाए तो कितना, 12.5% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। तो ये कह रहा है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो 12.5% की वृद्धि होगी, ठीक ना। विकल्प नंबर बी वाला सही है, प्लस आ रहा है ना कि माइनस, ठीक ना। देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि, ठीक है, पहले जो है देखिए इसमें बेलन में क्या होता है, आयतन, ठीक ना, बेलन का आयतन की बात कर रहा है कि त्रिज्या में 50% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो त्रिज्या 2 बार है तो 2 बार जो है वृद्धि कर लिया, और फिर ऊंचाई को कम कर रहा है तो फिर ऊंचाई को क्या किए, कम कर दिए, तो ऐसे करके आ गया 25 यानी 12.5%। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के और फिर आगे तक के किया जाएगा, ठीक ना। तो धन्यवाद।